सीमा जी के पास जाऊंगा। सीमा जी मेरे साथ जुड़ दीपक गई जी हैं जवाब एनसीपी दे की। दो। दीपक जी मैं आता हूँ आपके पास। गोपाल अग्रवाल जी भी जुड़ गए, लेकिन सीमा जी एक मिनट, राम कदम जी रुकिए। सीमा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, एनसीपी ने, आपके मुख्य प्रवक्ता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, उनके परिवार के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं ड्रग्स के केस में। तो एनसीपी द्वारा एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर इतने गंभीर आरोप क्यों? फिर राम जी और गोपाल जी दोनों से मैं जवाब लूंगा। देखिए, कोई जो भी आरोप लगाए हैं सब कुछ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ आपको सबूतों के साथ चीज़ें बताई गई हैं, और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि गलत हो। अगर आप देखिए, किसी भी बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता, और जो बड़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। और अभी मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि चाहे एनसीबी हो, चाहे एनआईए हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, हम सबका रिस्पेक्ट करते हो। कभी ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बेकार में ही कोई सवाल उठाते फिरेंगे। पर जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, आप लोग को आपने देखा ही है, जिस तरह से 2 लोग वहाँ पर थे जो कि इन बच्चों को ड्रैग कर रहे थे, और जिनका कि कोई एनसीबी से कोई संबंध नहीं था। एक उसमें से बीजेपी के अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट कह लिखते थे, फिर उन्होंने बोला मैं कार्य करता हूँ। और जिस तरह से उनकी एक्सेस थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री एंड एवरीबडी उनके साथ, मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटोएँ हैं। और दूसरे जो बंदे हैं, आप देखिए केपी गोस्वामी जी, उनका क्या बैकग्राउंड है, कई केसेस उन पे चल रहे हैं। तो ये बड़े मतलब बहुत सस्पेशन देते हैं कि क्यों ऐसे लोग इन्फॉर्मर या विटनेस, जो भी वो कहते हैं हम इन्फॉर्मर हैं, वो कहते हैं विटनेस हैं। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें उसमें आई हैं। और ऐसे लोगों का, जिनका अगर आप विटनेस बनाते हैं, तो आप कम से कम उनकी कुछ बैकग्राउंड भी कुछ होनी चाहिए ना, पता आपको। ठीक है।